हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। ये मेरे चैनल पे पहला वीडियो है और ये आर्ट लवर्स के लिए है। जो भी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की आर्ट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड, बीएफए एंट्रेंस, केवीएस, एनवीएस, सबके लिए इक्वली, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सबके लिए इक्वली लाभप्रद है, क्योंकि इसमें हम आर्ट से संबंधित कई चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपके लिए ले आएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है, और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करने वाले हैं। जो भी टॉपिक हम उठाएंगे उसको पूरी तरह से हम लर्न करके जाएंगे, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। आइए देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि मैटर बहुत कम उपलब्ध हो पाते हैं, इसलिए बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो वेस्टर्न आर्ट के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं पा पाते हैं। तो इसके लिए हम रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, उसमें वेस्टर्न आर्ट भी है। तो आइए आज हम वेस्टर्न आर्ट के एक बहुत ही मशहूर पेंटर के बारे में स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम रोज़ आपको एक कोट्स बताएंगे। तो आज का हमारा जो कोट है वो ये है कि इस चित्रकार ने ये बात कही थी कि मैंने चित्रकारों के लिए जो मार्ग निश्चित किया है वह बड़ा कष्टप्रद है। वह फ्रेंच चित्रकार उस दिशा में अधिक समय तक मार्गक्रमण नहीं कर पाएंगे। ये एक कोटेशन है जो कहा था चाक लुई दाविद। जी हाँ, चाक लुई दाविद, जिसको कई जगह डेविड भी कहा जाता है। कई जगह हिंदी में डेविड लिखा होगा, मिल जाएगा आपको, प्रश्न पत्र में भी डेविड लिखा मिल जाएगा। तो आप चाक लुई दाविद ब्रैकेट में डेविड करके नोट कर लें। इनका समय काल था 1748 से 1825, 1748 से 1825, 1748 से 1825। जी हाँ, ये इनका समय काल था। और यही आज के हमारे पेंटर हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इनकी चीज़ों को हम पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करेंगे और उसे लर्न भी करेंगे, आज ही के वीडियो में लर्न करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, पहले क्या था, चित्रकला में ग्रीक कला को आदर्श के रूप में सम्मुख रखकर एक नई चित्रकला शैली का स्टार्ट हुई। अब ग्रीक कला को क्यों आदर्श में रखा गया? क्योंकि उस समय क्या था, ग्रीक में पुरानी खुदाई उदाई हो रही थी, तो ग्रीक मूर्तियाँ ये सब मिल रहे थे। तो जो ग्रीक मूर्तियाँ हैं उनका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए तो उसमें बहुत यथार्थता मिलती है। देखिए, एकदम नसों से लेके सूक्ष्म सूक्ष्म वर्णन किया गया है, एकदम मांसल शरीर और सूक्ष्म वर्णन किया गया है चीज़ों का। तो ये एक आदर्श सेट था कि इतनी लंबाई और इतनी, माइकल एंजेलो ने तो मतलब आपको पता ही होगा, उन्होंने मानव शरीर को 7.5 भागों में बांटा था। तो इसी तरह से ग्रीक कला एक सेट हो चुका था, उसका एक मापदंड। तो उस समय ग्रीक मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मतलब मिल रही थी खुदाई में, तो वो चीज़ फ्रेंच वालों को भी आकर्षित कर रही थी, फ्रांस के लोगों को भी वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। तो फ्रेंच चित्रकारों ने क्या किया, फ्रेंच चित्रकारों में कुछ चित्रकार, और उसमें से प्रमुख चित्रकार यही थे चाक दाविद, इन्होंने उसी को आदर्श मानकर एक उसी तरह से पेंटिंग करना शुरू कर दिया। एकदम रियलिस्टिक पेंटिंग, मतलब रियलिस्टिक नहीं, बढ़ा चढ़ा कर। ग्रीक मूर्तियों को देखिए, एकदम जैसे लगता है कि स्पेशल फीलिंग आती है उनको देख करके, एकदम परफेक्शन आता है, जबकि ओरिजिनल में इतना परफेक्शन नहीं आएगा आप देखेंगे तो। लेकिन ग्रीक मूर्ति कला का देखेंगे तो एकदम सेट होगा, उसका कितना मोटाई होगा, कितनी चौड़ाई होगी, सब सेट होती है। तो उसी चीज़ को आदर्श मानकर फ्रेंच चित्रकार चाक दाविद ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, और इसी शैली को नवशास्त्रीयतावाद कहा गया। नवशास्त्रीयतावाद, ठीक है, शास्त्रीयतावाद, जो चीज़ें चली आ रही हैं उसी को लेकर के हम बढ़ाना, और उसको चाक दाविद ने आगे बढ़ाया नवशास्त्रीयतावादी शैली में। तो नवशास्त्रीयतावाद शैली चाक लुई दाविद ने स्टार्ट किया। पहला टॉपिक तो ये हो गया कि नवशास्त्रीयतावाद
किसने स्टार्ट किया? लुई दाविद ने नवशास्त्रीयतावाद स्टार्ट किया। पहला टॉपिक। अब दूसरी टॉपिक ये है कि ये इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम बूशे था। ठीक है, चाक दाविद फ्रांस से संबंधित हैं और इनके जो गुरु थे उनका नाम बूशे था। इनके गुरु का नाम बूशे था। चाक दाविद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट उनकी पेंटिंग है उसका नाम है होरेशिया का प्रण। इसी को नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र कहा गया। होरेशिया का प्रण जो चित्र है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, देखिए इसको ध्यान से, ये नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। होरेशिया का प्रण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र है। ये 1784 यानी 1784 में बनाया गया। होरेशिया का प्रण, जिसको इंग्लिश में द ओथ ऑफ होरेसी भी कहते हैं, ओथ ऑफ होरेसी। ये अभी लुव्र संग्रहालय में रखा हुआ है और यह एक तैल चित्र है जो कि कैनवास पे बनाया गया है। तैल चित्र है, ऑयल पेंटिंग ऑन कैनवास। तैल चित्र है, कैनवास पे बनाया गया है और ये नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र है। हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया? नवशास्त्रीयतावाद को चाक लुई दाविद ने स्टार्ट किया। इनके गुरु का नाम बूशे था और नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र होरेशिया का प्रण इन्होंने बनाया, जो कि 1784 में बनाया गया था और लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये तेल चित्र है जो कि कैनवास पे बनाया गया है। यहाँ तक क्लियर है? आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करके बताएं, येस नो, जो भी आपको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे, कुछ सुधार करना हो तो प्लीज़ हमें बताएं। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि आर्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे प्रोत्साहित करें प्लीज़। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं कि इनका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो नेक्स्ट पेंटिंग थी वो थी ब्रूटस के पुत्रों के निधन की खबर। यह चित्र फ्रेंच क्रांति पे बनाई गई थी। ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर, यह चित्र फ्रेंच क्रांति पर बनाई गई थी। अन्य इनके जो शिष्य की अगर इनकी बात करें तो इनका प्रमुख शिष्य था आंतवान ग्रो दाविद का प्रमुख शिष्य था। आंतवान ग्रो दाविद का प्रमुख शिष्य था। ठीक है, दाविद का प्रमुख शिष्य था आंतवान ग्रो। उसके बाद से आइए देखते हैं नवशास्त्रीयतावादी और कौन कौन से कलाकार थे। तो नवशास्त्रीयतावादी और कलाकारों में रेनियो, जेरार, फ्रूंदा, अंग्र प्रमुख हैं। इसमें भी अंग्र बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनियो, जेरार, फ्रूदा, अंग्र, और अंग्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं चाक लुई दाविद के कुछ प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। उनके कुछ प्रमुख चित्रों में है सेबाइन का अपहरण, साकर्टीज की मृत्यु, मारा की मृत्यु, गेंद की महिलाएं। मारा की मृत्यु ऑयल पेंट है, ज़्यादातर इसमें ऑयल पेंट ही है। सेबाइन का अपहरण, साकर्टीज की मृत्यु, मारा की मृत्यु, गेंद की महिलाएं, ये प्रमुख चित्र हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो एग्जाम में, जैसे कि है यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावादी की प्रवृत्ति को किसने बढ़ावा दिया? तो आपको पहले ही बता दिया, नवशास्त्रीयतावाद का जनक दाविद। सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? सुकरात की मृत्यु किसकी पेंटिंग है? दाविद की। और दाविद नवशास्त्रीयतावाद के हैं, तो सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? नवशास्त्रीयतावाद। सो फ्रेंड, आपको आज का पहला वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी वीडियो में बना सकूं, मुझे अच्छा लगेगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।